तो माँ वैभव पाई जैसे एकता। हेम कुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। सबको जय जगन्नाथ। आज संसार में ऐसा लगता है पूरे संसार में धर्म की आंधी आ गई। धर्म का समुद्र उमड़ पड़ा है। लोग चारों तरफ धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं। ऐसा लगता है यह मनुष्य ही धर्म के लिए पैदा हुआ है। आज तक जिसे मनुष्य धर्म कहता है वह धर्म है ही नहीं। कोई भी पैगंबर, कोई भी नबी, कोई भी साधु, कोई भी संत इस धरती का आज तक ना तो धर्म बनाया है, न बना सकता है और न कभी बना पाएगा। धर्म सदा रहा है, सदा रहेगा, आज भी है। यह जो संसार है एक प्राकृतिक नियम के तहत चल रहा है, परिवर्तन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। लोग सनातन सनातन चिल्लाते, किस मुंह से सनातन की बात करते हो? जब तुम सनातन कहते हो तो सनातन का मतलब भी बताना चाहिए, जानना चाहिए सनातन है क्या। जो अतीत में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा वह है सनातन। सनातन नियम ही मानवीय भाषा में धर्म कह सकते हो। हर वस्तु का अपना अपना धर्म होता है, अर्थात अपना स्वभाव ही धर्म होता है। सूर्य का स्वभाव, जल का स्वभाव, चंद्रमा का स्वभाव, पृथ्वी का स्वभाव, जीव जंतुओं का स्वभाव, मनुष्यों का अपना स्वभाव ही उनका अपना धर्म है। इन सारे स्वभावों को मिला करके हम सनातन कहते हैं। तो यदि सनातन की रक्षा करना चाहते हो तो सनातन तुम्हारे रक्षा करने से रक्षित नहीं होगा। हम सनातन नियम में पैदा ही होते हैं। हम अपने धर्म में पैदा होते हैं और अपने धर्म में ही कर्मशील रहते हैं और अपने धर्म में ही मरते हैं। जिसे हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, ईसाई इत्यादि जो भी कुछ कह रहे हो, ये कोई धर्म नहीं। ये मानवकृत संगठन हैं, संप्रदाय हैं, दल हैं। इनके अपने अपने प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, प्रणालियां हैं, नमूने हैं। इनके अपने अपने कर्मकांड हैं, इनके अपने अपने झंडे हैं, इनके अपने अपने रंग हैं, इनके अपने अपने इष्ट हैं, इनके अपने अपने कर्मकांड हैं, इनके अपने अपने नियत नियम कायदे हैं। ये मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए संगठन है। ये धर्म नहीं है और न होंगे और न इन्हें धर्म आपको हमको मानना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, पारसी ये सब झूठे हैं। हाँ, इन्हें हम संप्रदाय कह सकते हैं, इन्हें हम संगठन कह सकते हैं।
ये क्यों बनी? अपने हित लाभ के लिए ये बने। जितने संप्रदाय हैं इनमें किसी एक वर्ग विशेष का हित लाभ है, वह लाभार्थी है और वह लाभार्थी इसको ढोता है और उसको ढोने के लिए ग्राहक चाहिए, क्योंकि वह दुकान लगा बैठा है, इन संप्रदायों का दुकान लगा करके बैठा है, इसे ग्राहक चाहिए। तो हर दुकानदार यही सोचता है कि हमारा ग्राहक किसी दूसरे की दुकान पर न जाए, जितने आ रहे हैं सब हमारे पास आए। इसलिए वो एक दूसरे की बुराइयां, एक दूसरे की आलोचनाएं करते रहते हैं। धर्म में बुराई हो ही नहीं सकती, धर्म में आलोचना निंदा होती ही नहीं। जैसे कि सूर्य सबके लिए एक समान है, आसमान सबके लिए एक समान है, धरती सबके लिए समान है, जल सबके लिए समान है, अन्न सबके लिए समान है, समुद्र सबके लिए समान है, बादल सबके लिए समान है। इसमें विरोधाभास कैसे? और जहां विरोधाभास है वहां धर्म कैसे हो सकता है? और जो इन्हें धर्म कह के ढो रहे हैं वो धार्मिक नहीं है, वो अधर्म को धर्म कह के ढो रहे हैं और वो अधर्म के मल्लाह हैं जो धर्म की नाव बना के बैठे हैं और उस अपने अधर्म की नाव में अपने लोगों को बैठा के पार करने का वादा करते हैं, जबकि वो खुद ही डूबने वाले हैं। उन्हें ये नहीं पता कि संसार को पार करने के लिए धर्म, जिसे आप धर्म कह रहे हो, वो हमको मुक्ति नहीं देगा। धर्म एक सत्य नियम है, उसमें खुद तैरना होगा, जब उसमें डुबकी लगानी होगी। धर्म ढूंढा नहीं जाता, धर्म ओढ़ा नहीं जा सकता, धर्म लादा नहीं जा सकता, धर्मांतरण कभी हो ही नहीं सकता। कैसे कैसे लोग इस धरती पर इस समय पैदा हो गए हैं। एक तरफ कोई कहता है हम धर्मांतरण कर रहे हैं, धर्मांतरण कभी नहीं हो सकता। सूर्य धर्मांतरण करके धरती नहीं बन सकता, धरती धर्मांतरण करके समुद्र नहीं बन सकती, बैल धर्मांतरण करके भैंसा नहीं बन सकता, तो मनुष्य धर्मांतरण करके हिंदू मुसलमान नहीं बन सकता। हिंदू मुसलमान कोई होता ही नहीं। जो अपने को हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध जैन पारसी कहते हैं उन्हें मैं नादान समझता हूं। इंसान होता है, यदि आपने सामने वाले को इंसान नहीं समझा तो आप हिंदू मुसलमान बन करके क्या करोगे? पैदा होते ही कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। अभी इस देश में धर्म की रक्षा करने में लोग लगे हुए, हिंदू राष्ट्र बनाने में लगे। बना लो हिंदू राष्ट्र। क्यों हिंदू राष्ट्र बनाने की अड़चन आ गई? कितनी सदियां गुजर गई, कभी से ब्राह्मण धर्म, कभी से वैदिक धर्म, कभी से आर्य धर्म, कभी से सनातन धर्म, कभी से हिंदू धर्म। कितने नाम बदलोगे इसका? नाम बदलते रहो। इन भेड़ों को भेड़ समझ करके गुफा छोड़ते रहोगे, चकमा देते रहोगे, नए नए सुगुफा छोड़ते रहोगे, किंतु जिस कारण से अपने दूसरे बाणे में चले जा रहे हैं, अपने बाणे से निकल के दूसरे बाणे में चले जा रहे हैं, वो पूछ नहीं सकते क्यों तुम दूसरे बाणे में चले जा रहे हो, हमारे साथ न रह करके वहां क्यों जा रहे हो? पूछ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। परलोक बताते हो, स्वर्ग और नरक बताते हो, परमात्मा के बीच में दलाली तुम कर सकते हो, पुण्य और पाप की जानकारी तुम्हें है, दृश्य और अदृश्य जानकारी है, चमत्कारिक बात कर सकते हो, उस
दूसरे के मन की बात पढ़ सकते हो, ये नहीं जान सकते कि तुम्हारे बाणे से निकल करके कोई दूसरे बाणे में जा रहा है तो क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि तुमने जाति पात छुआछूत ऊंच नीच की कोड़ बना लिया है। और तुम्हारे जितने भगवान आए हैं और जितने तुम्हारे विद्वान हुए हैं, सबने इसी कोड़ में पैदा हुए और इसी कोड़ को लपेटे रह गए और इसी कोड़ की गीत गाते रह गए। इसीलिए जिनको ये तुम्हारी कोड़ नहीं पसंद है, तुम्हारी गंदगी नहीं पसंद है, वो दूसरे बाणे में जाएंगे ही। क्यों जाएंगे? इसलिए जाएंगे उन्हें आवश्यकता के अनुसार, योग्यता के अनुसार समानता का अधिकार मिलता है, जीवन जीने का साधन मिलता है। व्यक्ति का सम्मान मिल जाए तो उसका आत्मबल उठता है, और जैसे उसका आत्मबल उठता है वैसे ही वह धीरे 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 अपने सारे विकास कर लेता है। मानव जन्म लिए हैं तुम्हारे भगवान से पूछ करके, हमारे गीता रामायण वेद पुराण कुरान से पूछ करके हम पैदा हुए हैं। हम तुम्हारे वेद पुराण कुरान बाइबल से पूछ के मरेंगे। तुमसे पूछ के हम जिंदगी के कर्म करें और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। कुदरत में मुझे ज्ञान नहीं है, हर जीव को ज्ञान है। शेरनी को कोई नहीं बताता तुम्हारा गीता पुराण पुराण बाइबल, वह भी वात्सल्य प्रेम से भरी रहती, अपने बच्चे को दूध पिलाती। हर जीव, हर वृक्ष, हर वनस्पति, हर कण अपने आप में सनातन है और उसके अंदर सूझ है और बूझ है। यदि तुमने हमें योग्यता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार समानता का अधिकार नहीं दिया और हमें समझ और सोच की छूट नहीं दी, हमें नीच गमार अछूत बना करके बैठाए रह गए, एक दिन तुम्हें हम अपमानित कर दें तो सांप की तरह, मणियारे की तरह फनक उठते हो और जीवन भर पीढ़ियां दर पीढ़ियां सदियों से कुचलते चले जा रहे हो। ये कैसे तेरे भगवान है? कैसे तुम गुरु हो? हिंदू धर्म की घोषणा करने वाले हो, कर लो हिंदू धर्म की घोषणा, घोषणे पर तो करोगे। बाकी हम बहुसंख्यक न तो तन पे ला देंगे तुम्हारा हिंदुइता और न मन में रखेंगे, क्या कर लोगे? जो कमियां हैं उस कमियों पर विचार नहीं करते। यही करते 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 ये गांव में सिमट गए। आज डर लग रहा है कि कहीं मैं अब उंगली पर न गिनने के लायक बच पाऊंगा, ऐसा लगता है। हाँ, यही हालत आपकी होगी। क्यों होगी? इसलिए होगी कि तौरेत वाले, इंजील वाले, जबूर वाले, अवेस्ता वाले इसी तरह से अकड़े रहे जैसे वेद वाले अकड़े हैं, पुराण वाले अकड़े हैं, स्मृति वाले अकड़े हैं। तो उनकी हालत पतली हो गई, पता नहीं चलता वो किस कोने में हैं। और इसी तरह से अपने इन धर्म ग्रंथों को लेकर के तुमने ही लिखा है, तुमने इसमें गंदगियां भरी है। सही तरीके से पढ़ो इसको, कितनी गंदगियां भरी हैं। संविधान में संशोधन कर सकते हो, पर रामायण में संशोधन नहीं कर सकते, पुराण में संशोधन नहीं कर सकते, स्मृति में संशोधन नहीं करते। सब तुमने दैवी वाणी बता दिया। आसमान से भी एक भी किताब धरती पर नहीं आई, सब मनुष्य के द्वारा लिखी हुई है। कोई आसमान से पुस्तक नहीं आई। झूठी बातें क्यों अफवाह फैलाते हो? भोली भाली जनता को ठगते हो। न कुरान आसमान से आई, न बाइबिल आसमान से आई, न वेद आसमान से आया, न गीता आया, न पुराण आया, कुछ भी नहीं आया। सब ये हृदय की आवाज है, साधक की अंतःकरण की आवाज है। हर इंसान अपने को साथ करके हजारों गीता रामायण लिख सकता है और रोज लिख रहे हैं। हर दुनिया में जितने साहित्य हैं, किसी रामायण से, किसी गीता से, किसी कुरान से कम नहीं है। आज दुनिया में शिक्षा का स्तर इतना उठा हुआ है, बच्चे आज तक किसी ने कुरान, वेद, बाइबिल, पुराण नहीं पढ़ते हैं। फिर भी क्या पढ़ते हैं? इन गीता, कुरान, पुराण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा ज्ञानपरक चीजें उसमें भरी हुई है। किसने दिया है? अतीत की मुर्दा ढुबा रहे, अतीत के मुर्दे को जगा रहे। अतीत में जो हुआ वही सही, वर्तमान कुछ नहीं। सब कोई पीछे चलो, सब कोई पीछे चलो। क्यों पीछे जाएं? तुमसे पूछ के पैदा हुए हैं धर्माचारी, तुमसे पूछ के पैदा हुए हैं नेताजी।
हम पैदा होने के लिए कुदरत में स्वतंत्र हैं, कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, मरने के लिए स्वतंत्र हैं और अपने कर्म का दंड और पुरस्कार भोगने के लिए स्वतंत्र हैं। तुम कौन होते हो हमारे कर्म बंधन लगाने वाले? तुम कौन होते हो हमें मुक्ति और मोक्ष देने वाले? तुम कौन होते हो हमें गीता और रामायण सुनाने वाले? हमारे दिमाग में मस्तिष्क नहीं है, हमारे पास दिल नहीं है। थोपे चले जा रहे हो, थोपे चले जा रहे हो, थोपे चले जा रहे हो। जब तक इस धरती पर संप्रदायों के भीतर धर्म के ठेकेदार जो अपने को धार्मिक कहते हैं, मैं तो उन्हें अधार्मिक कहता हूं, और जब तक ये जिंदा रहेंगे और धर्म की रोटी खाने के लिए इन्हें आराम से हराम की रोटी मिलती रहेगी और हम इनको देते रहेंगे, तब तक इस धर्म के जंगल से निकल पाना असंभव है। इस धरती पर 9000 धर्म हैं, 300 तो ऐसे धर्म हैं जो अपने अपने को दावा दायर करते हैं कि मैं ही उस एक के द्वारा निर्मित हुआ हूं। और संप्रदाय तो कितने हैं मैं बता नहीं सकता, 12-15 ऐसे धर्म संप्रदाय हैं जो राष्ट्रों में कवर किए हुए हैं, और सबका दावा यही है कि हमारे धर्म को उस एक ने ही स्थापित किया है। सबके यही दावा है और सब झूठा दावा है। सामान्य भोली भाली जनता को ठगने और बरगलाने के लिए सबने ये गलत तरीका अपनाया। यदि अस्तित्व बचाना है, धर्म, सच्चे धर्म को यदि समझाना है, तो ये जो धर्म की अफीम की गोली लेके घूम रहे हो, पूजा पाठ के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, चमत्कार के नाम पर, ठगने के नाम पर, मूर्तिमाला मंदिर के नाम पर, मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के नाम पर, यहां से हटना होगा और यथार्थ धर्म यदि आपको समझ में आता है तो बता सकते हैं, नहीं समझ में आता तो छोड़ो। सब अपने धर्म में पैदा होता है, अपने धर्म में जीता है, अपने धर्म में मर जाता है, और जब वह मरता है तो उसका धर्म भी उसके साथ मर जाता है। जन्म से न कोई हिंदू होता, न कोई मुसलमान, न कोई बौद्ध, न कोई जैन, न कोई पारसी, और कोई धर्म किसी का तारणहार नहीं हो सकता। उसको अपने अंतरात्मा के आवाज से, अपने भाव जगत से पवित्र और निश्चल और निर्मल होकर के तैरना होगा। तुम्हारी मस्जिद का भगवान, मंदिर का भगवान, चर्च का भगवान किसी का कुछ नहीं कर सकता और न कुछ किया है। ये सब झूठा है, व्यवसायियों की दुकान है, मल्लाहों की नाव है, ये कुछ नहीं है। और सच्चाई की ओर यदि इंसान जा रहा है तो समझदारी इसी में है कि अपने पैर पीछे कर लो और साथ में हो लो, यही सच्चाई है। धर्म धर्म चिल्लाना छोड़ दो। सारे जगत एक धर्म, एक नियम, एक कायदे से चल रहा है। उसे संक्षेप में यदि हम कहें तो प्राकृतिक नियम ही धर्म है, प्राकृतिक नियम ही सनातन है। और जो सनातन है तो तुम कौन होते हो सनातन के ठेका लेने वाले? सूरज को काला कर दो, धरती को बंजर कर दो, धरती नाचने से रोक दो, हो सकता है, कर सकते हो, असंभव है। तो जो असंभव है उसी के भीतर सब संभव है। हर जीव, हर इंसान, हर मनुष्य अपने आप में स्वयंभू है, सत्य है। वही चेतना उसके भीतर है जो तुम्हारे अंदर है। तुम बताने वाले गुरु, हम सुनने वाले शिष्य, तुम बताने वाले भगवान, हम चलने वाले भक्त। हम में तुम में कोई फर्क नहीं है, हम सब एक ही हैं। ये बताओ, हर इंसान को किसी मंदिर की ओर मत घसीटो, किसी ग्रंथ की ओर मत घसीटो, किसी पंथ की ओर मत घसीटो। पंथांतरण मंत्रांतरण हो सकता है, किंतु उसे अपने आत्मा के पास जाने दो, उसे अंतर्मुखी होने दो। नहीं समझ में आता तो छोड़ दो, जहां उसकी इच्छा होगी जाएगा। वह अपने कर्म और जन्म और मृत्यु का जिम्मेदार है। तुम अपना धर्म अपने सिर पर रखो और तुम्हें पसंद आता है तो उस तरह से जियो, रहो और करो। इन्हीं शब्दों के साथ सबको सादर जय जगन्नाथ।